जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में नवभारत के फोटो पत्रकार, फोटो जर्नलिज्म में जो कई सालों से लगे हुए हैं। संघर्ष इसलिए है कि फोटो पत्रकारिता अपने आप में बड़ा कठिन काम है। कई सारी ऐसी परिस्थितियों में भी आपको काम करना पड़ता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत कठिन और बहुत ही ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति में अगर धरना प्रदर्शन है, पुलिस का भी है, लाठीचार्ज हो रही हो या किसी और ऐसे कि खतरनाक मोड़ पर आपको एंगल बनाना हो, यहाँ से फ़ोटो लेना हो, तो बहुत ही कठिन काम होता है फोटो जर्नलिज्म पे। और छत्तीसगढ़ की फ़ोटो पत्रकारिता पे मुझे एक अवसर मिला है कि महंत लक्ष्मी नारायण कॉलेज के जो प्राचार्य हैं श्री देवाशीष मुखर्जी साहब डॉक्टर, उनकी वजह से ये किताब का काम और इस फील्ड पे लोगों से बात करने का अवसर मिल रहा है। तो सबसे पहला अवसर सागर परिकार जी से मिला है। सागर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा एक लंबा समय, कब से जर्नलिज्म आपकी शुरू हुई होगी फोटो पत्रकारिता? मैं फोटो पत्रकारिता पे लगभग सन 2000 से कार्यरत हूँ और वैसे नवभारत में मैं सन 2009 से रेगुलर कार्य कर रहा हूँ। क्या लगता है कि अभी तो कैमरे बहुत सारे बहुत डेवलप हो गए हैं, आपके समय में तो बड़ा कठिन काम होता था, डार्क रूम वगैरह उस समय था? बिल्कुल, मैंने भी डार्क रूम में काफ़ी काम किया है। मैं पहले कमल स्टूडियो में वहाँ पर से मैंने काम चालू किया है। वहाँ पर मैं ट्रेनिंग के पद पे लगभग 3 साल मैंने फ्री में वहाँ सर्विस करके फोटोग्राफी को वहाँ सीखा है। और वहाँ डार्क रूम का काम होना, फोटो बनाना, बगैर कैमरे के कैसे फोटो बनता है, मैंने वहाँ से सीखा था। अच्छा, बगैर कैमरे के भी फोटो बन जाएगा? जी, बिल्कुल। कैसे बनेगा वो? बगैर कैमरे के हम लोगों ने इनलाजर के सहायता से हम निगेटिव बनाते थे, फिर उस निगेटिव से हम पॉजिटिव करते थे। अच्छा, बगैर कैमरे के। तो बहुत अच्छी बात है कि बिना कैमरे के इनलार्जर से। जी बिल्कुल। एक इनलार्जर क्या होता होगा उस तरीके का? इनलार्जर उस समय का असल में फोटो बनाने का एक उपकरण है जिसमें हम क्या करते हैं, निगेटिव को फंसा के नीचे उसके फोकस से हम फोटो को प्रिंट करते थे पेपर पे। अब मान लो अगर हमको बगैर कैमरे का निगेटिव बनाना है तो हम उस समय क्या करते थे कि ब्लैंक निगेटिव लेके पूरे अंधेरे में उसको जो माउंट होता है, निगेटिव माउंट होता है, उसमें फंसा के हम ब्लैंक निगेटिव को मशीन में फंसाते थे और जैसे कैमरे में हम शटर के द्वारा क्लिक करते हैं वैसे 1 सेकंड के लिए हम लाइट चालू करके उस सब्जेक्ट को क्लिक करके बंद कर देते थे और उसके बाद डेवलप करते थे तो वो छप जाता था निगेटिव में। इस तरह हम बगैर कैमरे के हम निगेटिव तैयार करते थे। बहुत अच्छी बात है कि आप सबको बता दूं मैं कि फोटो मतलब प्रकाश को ही फोटो कहा जाता है। मतलब अग्राफ मतलब जो प्रकाश को, जो केंद्र भौतिक जो चीज़ें वस्तुएं होती हैं उसके विकिरण को जो संयोजित कर ले वही फोटोग्राफ्स होता है, फोटो अंकन होता है। इसका कॉन्सेप्ट भी यहीं से शुरू हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। और क्या कहेंगे? वैसे एक फोटो जो होता है लगभग 1000 शब्द के बराबर होता है और एक फोटोग्राफर का मतलब सोच ये होना चाहिए कि हम एक फोटो में अपनी पूरी बात कह दें। और यही सोच के मैं अभी तक काम करते आया हूँ कि मैं एक फोटो में लगभग पूरी बात कह दूँ। और अभी भी मेरी कोशिश यही रहती है कि कम से कम मेरे फोटो में वो सब्जेक्ट दिख जाए जो मैं अपने बयां करना चाहता हूँ या मैं किसी को बताना चाहता हूँ। मेरा यही रहता है ध्यान कि अपनी फोटो के जरिए मैं उस बात को लोगों तक पहुंचा सकूं। बहुत अच्छी बात है। कितने पढ़े लिखे हैं सागर भैया? मैं अभी सर बीजेएमसी यहीं से महंत कॉलेज से ही मैंने किया है। जी। बहुत अच्छी बात है, बीजेएमसी के स्टूडेंट हैं इसलिए आपको याद आ गया कि ए पिक्चर कैन कन्वे मोर देन 1000 वर्ड्स। और बहुत अच्छी बात एक और भी कही गई है कि फोटो जो है इस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रभावी हथियार भी है। एक फोटो बहुत कुछ कह सकता है। और क्या कहोगे प्रोफेसर सागर भाई? और जैसे कहा जाए सर, एक फ़ोटो के माध्यम से ही हम देश में और पूरे हर समाज को हम जागरूक कर सकते हैं और फ़ोटो के माध्यम से ही हम होने वाली घटनाओं को लोगों के सामने ला सकते हैं और अपनी बातों को कह सकते हैं। साथ ही अपने जो दूसरों को प्रभावित हम फोटो के जरिए कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपके अपने जीवन में वह लगता है कि जो पहले कैमरे इस्तेमाल करते थे, तो एक कैमरे के बारे में भी अगर बताना चाहेंगे आप?
पहले के कैमरे होते थे जिसमें डीएसएलआर मैंने अधिकतर डीएसएलआर कैमरा यूज़ किया है। तो पहले के कैमरे में निगेटिव होते थे, तो निगेटिव में हमको मतलब एक सीमित दायरा होता था कि हमको इतना ही काम करना, मतलब एक फोटो एक रील भी खराब ना हो। हम उस समय क्या है बचा के चलते थे कि हमारा एक भी निगेटिव अगर बर्बाद हुआ तो हमारे मतलब आगे काम प्रभावित हो सकता है। लेकिन अभी के दौर पे डिजिटल कैमरे आने से ये लगभग ये हो गया है कि एक फोटो नहीं आया तो हम दूसरी फोटो खींच लेते हैं, दूसरी नहीं आया तीसरी खींच लेते हैं। तो कम से कम ये है कि एक्सपोजिंग में हमें आज़ादी मिली है कि हम अच्छे से अच्छा काम उसमें देख के कर सकते हैं। पहले के समय में हम कैमरे में देख नहीं सकते थे कि हमने क्या एक्सपोज किया है, लेकिन अब के समय में ये है कि हम देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये फोटो अच्छा है। हम देख के लाइट है और भी जितने भी प्रकार के उसमें ऐप है वो हम देख सकते हैं। पहले के समय में ये नहीं होता था, हमें एक फोटो एक्सपोज किए, अब जैसा भी हो, अब वो डेवलप होने के बाद ही हमको पता लगता था कि उसमें क्या कमी रह गई थी। कहा जाता है उसके बावजूद जो मैनुअल था अभी तो ऑटो हो गया, वो फोटोग्राफी अपने आप में एक बड़ी साधना और कला हुआ करती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले के जो समय होता था उसमें लोगों को मतलब जो एक फोटोग्राफर होता था उसकी कार्यशैली और उसके मतलब जो एक्सपीरियंस है वो बोलता था। मतलब उसमें ये रहता था कि उसके एक्सपीरियंस में मतलब उसने कितना काम किया उसके फ़ोटो में दिखता था। जैसे कि मैं जैसे बताता हूँ कि जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते थे उतना ज़्यादा उनको उस फोटो के बारे में लाइट और हर चीज़ के बारे में नॉलेज रहता था। लेकिन अभी के लोगों को अगर बोला जाए कि तुम पुराने दौर के जैसे होते थे फोटोग्राफी करो तो वो बहुत मुश्किल है। और अभी के समय में कोई भी फोटोग्राफी कर सकता है, लेकिन उस समय फोटोग्राफी वाकई एक चैलेंज का काम था। वो जब पुराने समय में आप काम करते थे तो डिजिटल नहीं आया पाता, तो कौन से कैमरे आया करते थे और किस कैमरे को किस तरीके से फोकस और सारी चीज़ों को सेट कर पाते थे? जैसे सबसे पहले मैंने जेनिट कैमरे पे काम किया, उसके बाद पेंटेक्स, निकॉन, लगभग मैं अधिकतर कैमरों पे काम कर चुका हूँ। तो उस समय के जो कैमरे आते थे उसमें ज़्यादातर हमको आईएसओ, अपर्चर और स्पीड पे ही काम करना पड़ता था और उसके माध्यम से ही उसके निगेटिव आते थे और उसी के तर्ज पे हमको उसके माध्यम से काम करना पड़ता था। आपके अपने जीवन में कौन सा ऐसा फोटो होगा जो आज भी आपके याद होगा आपको? मेरे लाइफ में मैंने एक बच्चे का फोटो खींचा था मरीन ड्राइव में। एक विकलांग है और वो अपनी बच्ची को डेली लेके मतलब मरीन ड्राइव आते थे। तो वो एक दिन वो लेके आया अपने बच्चे को और उदास बैठा हुआ था। तो उसकी बिटिया वो उसको देखी काफ़ी देर तक उदास है, मेरे पिताजी कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो छोटी सी बच्ची थी तो वो उसके सामने नाचने लगी। अच्छा। और वो देख के उसका जो पिताजी उदास बैठा था, विकलांग जो है, वो उसको देख के मुस्कुराने लगा। वो फोटो मैंने क्लिक किया था, जिसके लिए मुझे मेरे यहाँ संपादक जी ने भी, श्याम बेताल जी ने मुझे बहुत तारीफ की थी और वो फोटो वाकई मेरे लिए वो एक यादगार पल था। वो बहुत अच्छी बात है। जॉय ऑफ लाइफ, जीवन का आनंद, ये इसका शीर्षक हो सकता है। हालांकि शब्द की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है निश्चित रूप से ऐसा कभी भी जॉय हम लोग देखते हैं तो प्रफुल्लित होते हैं। क्या कहोगे फोटोग्राफर जो नए आ रहे हैं या पुराने लोग, पुराने फोटोग्राफर कौन सी याद आते हैं आपको? पुराने फोटोग्राफर्स में बहुत से हैं सर, जैसे मेरे यहाँ ही जैसे गोकुल सर हैं जी, उनकी बहुत सी फोटोग्राफी से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ सर। और अभी भी मैं उनके जैसे फ़ोटो को देखता हूँ तो वाकई एक अलग काम दिखता है उनके उसमें। और कहा जाए तो मेरे अभी वाकई प्रेरणादायक भी हैं गोकुल सर, अब मैं मानता भी उनको, लेकिन आपसी मतलब जैसे कहा जाए एक अखबार में होने के कारण थोड़ा सा चैलेंजिंग बढ़ जाता है। बस वही है सर। ये तो प्रतिस्पर्धा और पत्रकारों में अपनी राजनीति होती है। मैं आपके साथ में खुलासा कर दूं कि पत्रकारों के साथ में अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन लगता है सागर भाई अभी तक आप जीवन में है, कभी मन में आया हो कि यार ड्रीम रहा हो आपका कि यार ये फोटो कभी मुझे मिलेगी तो मैं क्लिक करना है करके? वैसा तो अभी तक मौका नहीं लगा है सर। लगभग मैंने अभी तक लाखों फ़ोटो खींच चुके हैं और मैं ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं सर। फोटोग्राफर्स को और फोटो अगर पत्रकारिता में लोग आना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? फोटोग्राफी में अगर आना है सर तो
जस्ट जैसे मैंने अपने स्लोगन में अपने लिखा भी है, इमेज क्रिएटर। मतलब एक फोटोग्राफर होता है वो किसी का इमेज क्रिएटर होता है। और अभी जो नए फोटोग्राफर आ रहे हैं उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने माइंड को एक इमेज क्रिएटर की तरह बना के रखें, ताकि हमेशा नई चीज लोगों को दिखाए और हमेशा मतलब अपने कार्य के प्रति सजग रहे और आगे बढ़ते रहे। मतलब आप सागर भाई कह रहे हैं कि खुद को पहले जो फोटोग्राफर को उसको इमेज क्रिएटर बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक फोटोग्राफर को वाकई सबसे पहले को इमेज क्रिएटर बनना पड़ेगा। जब तक वो इमेज क्रिएटर नहीं बनेगा वो दूसरों को अपनी बातों को नहीं बता सकता, ना दिखा नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। आपके मन की कोई बात रह गई हो सागर भाई? जी, मेरे मन की बात तो कहा जाए सर कि सब मस्त रहे। जैसे कोरोना सा काल में हम लोगों ने जो झेला है वैसे त्रासदी दोबारा ना आए, बस यही बात कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ में नलिन ठाकुर अंटू भाई भी है, आकार स्टूडियो है आपका। आप भी 30 साल से लगातार फोटोग्राफी में हैं और फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो उनसे भी कभी बात करेंगे। सागर भाई आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।